का गम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। इस वक्त मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में मुझे किसी पर भी भरोसा है तो वो है मिसेस शीला, और मैंने तय किया है कि मैं मिसेस शीला को बेनाम फोन करता रहूंगा भद्रा ग्रुप के नाम पे, और इस तरह इनकी जड़ें काटनी शुरू करूंगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं गद्दारी की बात कर रहा हूँ, और मेरा पहला शिकार होगा दलाल। इसकी तो तुम्हें बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ऐसे दौर तो तुम्हारी जिंदगी में कई बार आए हैं जब तुम्हें दो दो औरतों के जज्बातों को बैलेंस करके चलना पड़े। महन, इसका जवाब भी तुम्हारी आत्मा के पास है। अगर हिम्मत है ना तो उसे पूछ कर देख लो। ज़हीम केशव मल्होत्रा की जलील औलाद बेशक अपनी मां पर गई होगी। पहले थप्पड़ और फिर गाली। आपको लेकर मेरे जो इरादे थे वो और भी मजबूत हो गए। इस गुस्ताखी के लिए मैं आपको जेल में डलवा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको जेल और भी बड़े जुर्म के लिए डलवाऊंगी। एंड दैट्स अ प्रॉमिस। अरे उन दोनों को तो झगड़ा करने की आदत हो गई है। अब तू ही बता यार, जिस घर से आदमी सुबह को निकलता है, बाहर की दुनिया के साथ जूझता है, अपने हालात से लड़ता है, जब वो शाम को थका मांदा अपने घर लौटता है, उसी घर में जहां इतना कलश हो, तो उसका क्या हाल होगा यार। अगर आदमी की आधी ताकत घर के अंदर की लड़ाई लड़ते लड़ते खत्म हो जाए, तो बाहर की लड़ाई क्या वो खाक जीत पाएगा? ये हम कहाँ चुरा कर ले जा रहे हैं? आपकी तस्वीर जानते हैं कहाँ है? गांव पहुंचकर अपने मंदिर में धर देंगे और इसकी पूजा करेंगे। ससुरा भूख से भी आदमी बहुत बावला हो जाता है। एक सांस में ससुरा जाने की बात करते हैं, उस सांस में हमरा आरती भी करते हैं। ये तोहरा नहीं, खाली पेट का कसूर है। मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूं कि जिलर एस्टेट बहुत ही जल्द बिकने वाला है। वाओ, एक्सक्विजिट। यहाँ रख दे इसको। जी माँ जी, इसे मैं कहाँ रखूं? वहाँ पे आप देखते कैसा लगता है। ब्रिलियंट। पूजा जी, जैसे मैंने चाहा था ना, बिल्कुल वैसा है। कोई भी यकीन नहीं कर सकता है कि इस घर में जितनी चीजें हैं सब एंटीक्स हैं। बस अब हमने सिर्फ कीमत निकालनी है और इन पे प्राइस टैग्स लगाने हैं। मुझे लगता है अगर हम दिन में 2 घंटे भी बैठे तो हफ्ते में तो ये हो ही जाएगा। जी माँ जी। पर माँ जी, इन सब एंटीक्स को देखकर मुझे बहुत डर लगता है। डर? क्यों? क्योंकि ये एंटीक्स कम राजा महाराजाओं के भूत ज्यादा लगते हैं। डोंट बी स्टूपिड। पूजा, रियली? नमस्ते। अरे नमस्ते। आइए आइए मिस्टर राय, कम इन। एंटीक्स तो काफी दिखाई दे रहे हैं। एंटीक्स जो हैं वो दूर से नहीं दिखते हैं, उनके नजदीक जाके उन्हें देखना पड़ता है। उनकी क्राफ्टमैनशिप, उनकी मार्किंग्स, सब। आइए। बहुत खूब, उम्दा है रंजना देवी। पर प्रॉब्लम यह है कि मुझे इनसे कई ज्यादा पुराने एंटीक्स की तलाश है। आप फिक्र क्यों करते हैं राय साहब, हम वो भी मंगवा देंगे। आप देखिए तो सही। और अगर आपके पास कोई क्लाइंट्स हो ना, आप उन्हें हमारे पास जरूर भेजिएगा। आइए देखिए। वो तो मैं करने वाला हूँ, आपके बिना कहे ही करता। और कुछ क्लाइंट्स मेरा रेफरेंस लेके यहाँ आएंगे, आप उन्हें ये सब एंटीक्स दिखा दीजिएगा। जरूर, ऑफ कोर्स। इनसे मिलिए, ये है पूजा। नमस्ते। नमस्ते। पूजा रोज शाम को 6 बजे से 8 बजे तक यहीं पे होगी। अगर आप कोई क्लाइंट्स को लाना चाहें या आना चाहें, यू मोस्ट वेलकम। तुम माइत्री को जानती हो ना, एलए वाली? जी। उन्हीं ने मुझे मिस्टर राय से इंट्रोड्यूस करवाया है। ये इंटरनेशनल मार्केट के बहुत बड़े डीलर हैं, एंटीक डीलर। आइए मैं आपको कुछ और दिखा दूं। आइए, आफ्टर यू मैडम। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। जो दिखता है
हकीकत वो नहीं है। यह खबर उतनी ही सीधी और सच्ची है जैसे अखबार में मौसम की जानकारी। पूरे अखबार में सिर्फ वही खबर होती है जिसमें कोई करप्शन नहीं होता। लेकिन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज वाले ऐसा कर गुजरेंगे और आप देखती रह जाएंगी। इन लोगों को केशव मल्होत्रा से या उसकी यादों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि केशव मल्होत्रा को वहां कोई याद भी नहीं करता होगा। अरे वो आदमी मर खप गया, वो इनके किस काम का? केशव मल्होत्रा की मौत के बाद अगर उनको उसके हाथ पांव की कीमत मिलती तो उसे भी काट के बेचा देंगे। कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो तुम? मेरी बात आप छोड़िए, इन लोगों की घटिया हरकत आप अपनी आंखों से देखेंगे। अगर इस बात में कुछ सच्चाई है तो एक सच्चाई तुम भी सुन लो। सिल्वर एस्टेट मेरा है और कोर्ट जब तक कोई फैसला नहीं करती तब तक सिल्वर एस्टेट को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। इसका भी वो लोग रास्ता निकाल चुके हैं सुनीता। अगर आप रुकावट बनने की कोशिश करती हैं तो डॉक्टर सौरभ से आपकी शादी होने वाली है। इस बात की वो लोग कोर्ट में उछालेंगे। अब आप सोच लीजिए, जिस सिल्वर एस्टेट को केशव मल्होत्रा ने इतने प्यार से सजाया संवारा था, जिसको वो अपना असली घर मानते थे, असली घर कहते भी थे, उसे तोड़कर वहां पे कोई वाहियात बिल्डिंग खड़ी हो जाए। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर हूँ, लेकिन तुझे क्या हो गया है? एकदम बुझी बुझी सी खामोश है। ये तो मेरी बेटी ऋतु नहीं है। ये आपकी बेटी ऋतु है ही नहीं, ये तो सुनील वर्मा की पत्नी ऋतु वर्मा है। मामा, अब मैं दूसरी सरजमी पर सांस लेती हूँ। वहाँ की हवा का फर्क तो आएगा ही आपकी बेटी में, है ना? ऋतु, तू सुनील के साथ खुश नहीं है बेटा। खुश? मामा, जिस एडवोकेट सुनील वर्मा से मेरी शादी हुई थी, उसका साथ छूटे तो समाना हो गया। अब तो मैं बद्रा ग्रुप के पार्टनर के साथ रहती हूँ। और जानती है मामा, उसका नाम भी सुनील वर्मा है। अगर तुझे सुनील के सुधरने की गुंजाइश नहीं दिखती और सचमुच तेरी जरूरत नहीं है तो तू उस घर को छोड़कर इधर चली आ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत देर कर दी थी बेटा, तू देर मत कर। मुझे तो बहुत पहले पता चल गया था कि तेरे पापा के साथ मेरी शादी नहीं चलने वाली, लेकिन मैं इसी उम्मीद में बैठी रही कि शायद कुछ सुधर जाएगा। लेकिन जो तलाक 20 साल बाद हुई, उस तलाक को 15 साल पहले हो जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आज मैं अपनी नई दुनिया में बहुत खुश होती, एक नई दुनिया बसा चुकी होती। समझती हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ, लेकिन मामा आप बताइए, क्या सुनील का घर छोड़ने से, उसका साथ छोड़ने से बदनसीबी मेरा साथ छोड़ देगी? ऐसा कभी नहीं होगा मम्मी। बस ये एक बदकिस्मती है जो साथ छोड़ती ही नहीं, परछाई की तरह हमेशा मेरा साथ निभाती है। अगर तू चाहे तो तू अपनी किस्मत बदल सकती है इस उम्र में। अगर तुझे किसी भी तरह के सुधार की गुंजाइश नजर नहीं आती तो तू अभी से अपनी जिंदगी बदल डाल। तू जितना देर करेगी उतनी और तू मोहताज हो जाएगी। मम्मा, अगर मुझे वो घर छोड़ना है, सुनील को छोड़ना है, तो सबसे पहले मुझे अपने दिल से सुनील का प्यार निकालना होगा। पूरी तरह से उस प्यार को, उन यादों को मिटाना होगा। अगर मैंने वो घर छोड़ दिया और जरा सा भी प्यार मेरे दिल में रह गया सुनील के लिए, तो फिर तो वही होगा
जिंदगी भर सिर्फ आंसू बहाती रहूंगी। मैं तो बस इतना कह सकती हूँ बेटा, तेरे पास एक और घर भी है जो किसी भी उम्र में, किसी भी दौर में बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार करेगी। मैं जानती हूँ। बीबी जी क्या हुआ? नीतू बेबी घर से गायब है। क्या कर रही हूँ? हाँ चलो आप रुकिए, मैं देखती हूँ। चलो। तू करने दे उन लोगों को जो कुछ करना है। तेरा सिल्वर स्टेट से अब क्या वास्ता? मरते दम तक मेरा वास्ता केशव से रहेगा या नहीं? अब मैं कैसे मंजूर करूं कि मेरी आंखों के सामने सिल्वर स्टेट को तोड़ दिया जाए, जिसकी छत के नीचे मुझे मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशियां हासिल हुई थी। और खुशियों के बाद कितना दुख मिला है तुझे, कितनी बेइज्जती हुई है तेरी सिल्वर स्टेट की वजह से। याद कर जरा। मुझे अगर कुछ याद है तो सिर्फ जिंदगी का वो टुकड़ा जो सिल्वर स्टेट में मैंने केशव के साथ गुजारा था। यादों का पल्ला छोड़ स्वेतलाना, और करने दे उन लोगों को जो कुछ करना है। नहीं मम्मी, मैं ऐसे नहीं कर सकती। तो क्या करेगी तू? मैं सिल्वर स्टेट का केस लड़ूंगी? तू फिर से वो सब शुरू करना चाहती है? कितनी मुश्किल से तू तो इन सब से निकली है, फिर से वही सब शुरू हो जाएगा। कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, पुलिस स्टेशन। शुरू होने दीजिए मम्मी। केशव की इस निशानी की हिफाजत अगर मैं नहीं कर पाती तो क्या खाक मोहब्बत थी मुझे केशव से? सिल्वर स्टेट पर मेरा हक है और मैं ये साबित करके रहूंगी। और सौरभ, सौरभ का क्या होगा? सौरभ अगर मेरे पास लौटकर आता भी है तो उसे स्वेतलाना को सिल्वर स्टेट के साथ कबूल करना होगा। अरे रितु, रितु कुछ पता चला? रितु, मम्मी। रितु मैं कब से तुझे बुला रही हूँ, कुछ पता चला? मम्मी, नीतू कुछ दिनों के लिए बॉम्बे छोड़कर चली गई है। बॉम्बे छोड़कर? लेकिन ऐसे कैसे कर सकती है? वो तो कभी ऐसा नहीं करती है। बिना कहे वो कभी घर से नहीं जाती। मम्मी, वो आपके नाम ये लेटर छोड़कर गई है। ऐसा क्यों किया उसने? प्यारी मम्मी, प्लीज नाराज मत होना। बिना आपकी इजाजत के मैं कुछ दिनों या शायद कुछ महीनों के लिए बाहर जा रही हूँ। वजह सिर्फ इतनी है कि मैं जरा दूर जाकर अपने इस जिंदगी के बारे में सोचना चाहती हूँ। प्लीज मुझे तलाश करने की कोशिश ना कीजिए, ना ही पुलिस में रिपोर्ट करिएगा। मैं घर से भाग कर नहीं जा रही। अपनी जिंदगी के कुछ अहम फैसले मुझे करने हैं, वही करने जा रही हूँ। आपकी बेटी नीतू। इसका मैं क्या मतलब निकालूं? मम्मी, मैं क्या कहूँ? उसने सब कुछ लिखा तो है। क्या खाक लिखा है? वो जरूर परेशान होगी। उसने तुझे कुछ नहीं बताया? नहीं, उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। ऐसे कैसे हो सकता है? वो घर छोड़कर गई है, इसका मतलब वो बहुत परेशान थी। तुझे तो वो हर बात बताती है। बताती थी मम्मी, लेकिन अब इस बार उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब नहीं बताया तो मैं क्या करूं? रितु, तू अच्छी तरह याद कर, उसने किसी तरह का हिंट तो दिया होगा तुझे। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही है? ये भी भला कोई भूलने की बात है? अगर उसने मुझे कुछ बताया होता तो मुझे जरूर याद होता। आई स्वेयर उसने मुझे कुछ नहीं बताया, और यहाँ बैठकर ऐसे बात करने से कुछ होगा भी नहीं। रिलैक्स मॉम, मैं जाकर पता करती हूँ कि वो कहाँ गई और क्यों गई। हाँ, मैं चलती हूँ। राजीव, और जब से डॉक्टर सौरभ आए हैं मुझे अपने आप में एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस नजर आता है। पहली बार विश्वास हुआ है किसी डॉक्टर पे। जब से आए हैं 2-3 बार मेरी रिपोर्ट्स भी चेक कर चुके हैं। आई थिंक ही इज वेरी गुड। तुम्हें कैसे लगता है डॉक्टर सौरभ? रजत, हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही थी। क्या? सॉरी, मैंने सुना नहीं। सुहा, दिख रहा है आजकल तुम्हें मेरी बात सुनना अच्छा नहीं लगता, राइट?
Come on, so ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है? What were you thinking? So actually मेरा सरस्वती देवी से मिलने का मन कर रहा है। That is wonderful. Don't ask me कैसे, पता नहीं क्यों बार-बार मेरा दिल उनकी तरफ खिंचा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। और देखो, डोंट चेंज योर माइंड राजत, प्लीज उनसे मिलकर आओ। इट्स वेरी गुड। कैसे? डॉक्टर चोपड़ा ने जो कार्ड दिया था वो तो मैंने। ठीक है, एक बात है, जो तुम ये कहो कि तुम्हें सरस्वती देवी से नहीं अपनी मम्मी से मिलकर आना है, तो वो कार्ड जादू से तुम्हें मिल जाएगा। कैसे? पहले ये कहो कि तुम्हें मम्मी से मिलने का मन कर रहा है। कहो। मुझे मम्मी से मिलना है। वेरी गुड, ओके। जादू मंत्र, काली कलंतर, कार्ड कार्ड कार्ड, ये रहा कार्ड। क्या ये कार्ड तुम्हें कैसे मिला? सॉरी, कार्ड तो मैंने किसी से बात कर दिया था। मैंने मोहब्बत से रिक्वेस्ट की, उसने ढूंढ कर दिया। थैंक्स सो मच। अब थैंक्स वगैरह छोड़ो, जल्दी से मम्मी से मिलकर आओ। भागो ऐसे। अरे रजत बेटा, कैसा है तू? ला पिला दे साकिया पैमाना, पैमाने के बाद होश की बात करूं मैं, होश खो जाने के बाद। हाय मैत्री, याद है तुम्हें ये गाना कितना अच्छा लगता था? मुझे तो सिर्फ गाना ही अच्छा लगता था, लेकिन लगता है तुम्हें तो शराब भी बहुत अच्छी लगने लग गई है, और इसीलिए आजकल दिन में भी शराब पीना शुरू कर दिया है। आई एम सॉरी मैत्री, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे सचमुच शराब अच्छी लगती है। आई लाइक इट। गलती शायद मेरी है। अगर सही वक्त पे तुम्हारी शादी करा दी होती तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। कैसी बातें करती हो मैत्री, मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम्हारी शादी किए बगैर मैं कैसे शादी करता? छोटे भाई का फर्ज अदा करके ही मैं शादी कर सकता था ना। वैसे मैत्री, तुम शादी के बारे में कभी कभार सोचती भी हो या नहीं? हाँ, कभी कभार सोचती हूँ। क्या? महेन। क्या? तुम महेन के साथ शादी करोगी? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं महेन के साथ शादी के बारे में सोच सकती हूँ? कह नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं महेन से प्यार करने लगी हूँ, राइट? कुकू, अनफॉर्चुनेटली तुम भी मुझे अभी तक नहीं समझे। अगर मुझे किसी चीज से प्यार है तो वो है दौलत, और फिर महेन इज नॉट माई काइंड ऑफ अ मैन। वो तो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह है, मन करता है कि उसे गोदी में लेकर घूमते रहो। यानी कि तुम शादी करोगी ही नहीं? शादी तो करूंगी, लेकिन उस दिन जिस दिन मुझे केशव मल्होत्रा जैसा कोई आदमी मिल जाएगा, बिलीव मी कुकू, ही वॉज अ रियल मैन। अगर वो आज जिंदा होता, आई वुड हैव बीन क्रेजी अबाउट हिम। खैर, आज तक तो मुझे केशव मल्होत्रा जैसा कोई और इंसान मिला ही नहीं, तो फिर लगता तो ऐसे है कि मेरी शादी कैंसिल। काश कि तुम्हें ऐसा कोई आदमी नजर ही ना आए जिसको तुम शादी के लायक समझो, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मुझे तो बोरिया बिस्तर बांधकर जाना पड़ेगा। जब तक तुम्हें ऐसा कोई आदमी मिलता नहीं और तुम शादी नहीं करती। अच्छा है। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ
माला